Welcome back to the Trading Boys. I'm Aman. Let's start the video. हेलो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर रियल टाइम अपडेट्स देता हूँ। मार्केट जब चल रहा होता है मैं तभी सारी की सारी अपडेट्स इसके अंदर देते रहता हूँ। तो जो भी हमारी ट्रेड की कंडीशन होती है, जो भी इसके अंदर एडजस्टमेंट करनी होती है, वो मैं रियल टाइम पे अपडेट देता हूँ। वो मैं क्यों देता हूँ, हो सकता है किसी ने अगर ट्रेड ले रखी हो तो उसको टाइमली अपडेट मिल जाए, ठीक है, और वो एडजस्टमेंट्स कर पाए, और मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग में मैं यहाँ पे अपडेट्स देते रहता हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आके सारी की सारी वीडियोस बनाऊं, हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। तो उसके लिए हमने क्या बना रखा है, हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, आप उसको ज्वाइन करो। सारी छोटी छोटी अपडेट्स जो आती जाती है वो हम टेलीग्राम चैनल पे डालते चले जाते हैं। तो आप सबसे पहले किसको ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है। तो आओ चलो वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग इन 5 मिनट्स, ठीक है। बस आप लोग म्यूट कर लेना माइक अपने। अभिषेक, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, यस मैम, ठीक ठीक, क्लियर। ओके ओके। ठीक है, बाकी सब आते रहेंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सुनो भाई, आज मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा कि कैलेंडर्स होते क्या है, ठीक है। तो आज का टॉपिक, आज में मैं एडजस्टमेंट कवर नहीं करने वाला कैलेंडर्स की, क्योंकि हो नहीं पाएंगी, ठीक। तो आज मैं सिर्फ कैलेंडर एक्सप्लेन करूंगा, कैलेंडर बनता कैसे है, ठीक है। पहले तो सिंगल कैलेंडर बनाएंगे, उसके बाद डबल कैलेंडर स्प्रेड बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी चेक करेंगे कि कैलेंडर्स को बनाते क्यों है, ठीक। तो सबसे पहले काम करते हैं कि आओ जरा एक बार मार्केट को एनालाइज कर लें, क्योंकि मार्केट के व्यू के अकॉर्डिंग हम सारे काम करेंगे, ऐसे काम नहीं करने वाले रैंडमली कि हमने आगे कैलेंडर बना दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मार्केट को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट है कहां, कहां मूव दे सकता है, हमारे व्यू के अकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा है मार्केट, ठीक। अब जब भी मैं ये बात करता हूं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट पे आना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। जैसे बायर्स करते हैं एनालाइज, बिल्कुल ट्रैक रखते रहते हैं, उस तरीके से हमें रखने की जरूरत नहीं, हाँ, बट एक व्यू होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं बात करूं तो अभी तक मार्केट की, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, मार्केट की जो रेंज थी ये थी, पता है ना आप सबको, ये रेंज थी मार्केट की, मार्केट ने ब्रेक करा, ठीक है, रेंज को ऊपर चला गया, ब्रेकआउट दिया, बट वो फेल हो गया, ठीक है, रीटेस्ट करते टाइम फेल हो गया, मार्केट में एक सडन सेलिंग आई, मार्केट ने अपना ये वाला सपोर्ट भी तोड़ दिया, ठीक है। फिर मार्केट ने एक बार उसको रीटेस्ट करा, नीचे गया, अब कहीं ना कहीं मार्केट उसी रेंज में, इस वाली रेंज में आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बट बिल्कुल व्यू सडन नहीं है, मतलब सडन मतलब परफेक्ट नहीं है कि मार्केट इस रेंज में आ भी सकता है। तो क्या करें हम, अगर हमें स्ट्रैटेजी लेनी है, ठीक है, तो क्या करें। वैसे तो मैं बोलता हूं अवॉइड करो, अगर आपको व्यू क्लियर नहीं है तो स्ट्रैटेजी मत लो जब तक व्यू आपका क्लियर नहीं होता, ठीक। बट फिर भी मेरे को क्या करना है, मेरे को स्ट्रैटेजी लेनी है, तो क्या मैं थोड़ी सी अपनी रेंज को एक्सपेंड कर सकता हूं। अब एक्सपेंड करने का मतलब क्या, अभी तक मेरे माइंड के अंदर रेंज ये चल रही थी, देखो कौन सी है ना, जो मैंने अभी आपको रेंज दिखाई, मेरे माइंड में रेंज क्या चल रही थी, ये चल रही थी, ये वाली रेंज, ये और ये रेंज चल रही थी। क्या मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दूं कि रेजिस्टेंस तो चलो मैं यही ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी मेरे इसी वाले सपोर्ट पे खड़ा है, तो मैं इसको रेंज ना कंसीडर करके थोड़ी सी रेंज अपनी एक्सपेंड कर दूं। समझ लो मेरी बात को, क्या मैं रेंज ये मान सकता हूं, अब ये रेंज मान लो कि मार्केट के पास ये नीचे एक क्या है, सपोर्ट है,
और ऊपर ये एक मेरे को क्लियर क्या दिखाई दे रखी है, रेजिस्टेंस, और मार्केट कहीं ना कहीं बीच में खड़ा हुआ है। ऐसे भी तो ले सकते हैं हम व्यू को, है ना। तो क्या हम इस रेंज को कवर अप कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, इसको तो हम कवर अप कर सकते हैं, काफी बड़ी रेंज है मार्केट की। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? ठीक है। अब देखो, ये एक तरीके से नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी हो गई। अगर मैं रेंज कवर कर रहा हूं तो स्ट्रैटेजी कौन सी हुई? नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल में हमारे सामने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। आप स्ट्रैडल डिप्लॉय कर सकते हो, आयरन फ्लाई बना सकते हो उसको, सिंपल आप स्ट्रैंगल डिप्लॉय कर लो, ठीक है, आयरन कॉन्डर बना दो उसको, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। बट आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कैलेंडर पढ़ेंगे। अब कैलेंडर क्यों पढ़ रहे हैं हम? कैलेंडर पढ़ने का जो हमारा पर्पस है, मेन बात, कैलेंडर को डिप्लॉय कब करा जाता है? जब आपको लगता है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है। बात को ढंग से समझना, मैं कह रहा हूं मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी का मतलब आपको पता है विक शूटअप हो सकता है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। आपको लगता है कि आप अपनी स्क्रीन पे एमटीएम स्विंग्स को बियर नहीं कर पाओगे, आपकी स्क्रीन पे एकदम से लॉस हो जाता है, एकदम से प्रॉफिट आ जाता है, इसको एमटीएम स्विंग्स बोल रहे हैं, ह्यूज, ठीक है। इनको आप नहीं देख सकते, आप साइकोलॉजिकली स्टेबल रहना चाहते हो। तो जनरली हम क्या करते हैं? हम स्ट्रैंगल बनाते हैं और उसके अंदर हेजेस जो यूज करते हैं वो कैलेंडर होते हैं। अब कैलेंडर का मतलब क्या होता है? कैलेंडर का मतलब होता है कि जो हम हेजेस बाय करते हैं, एक्चुअली हम हेजेस क्या करते हैं? बाय। तो वो हम सेम एक्सपायरी के नहीं करते, वो हम रादर क्या करते हैं? नेक्स्ट एक्सपायरी के हेजेस बाय कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट एक्सपायरी के हेजेस बाय करते हैं तो उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा होता है, अगर ढंग से सुनना मेरी बात, मान लो मैंने यहां से एक क्या सेल करी? कॉल, और यहां से मैंने एक पुट सेल करा। ये है मेरा सीई और ये है मेरा पीई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पीई जब सेल करोगे व्यू इधर की साइड, सीई सेल करोगे व्यू इधर की साइड। तो आप मार्केट को एक कंजेशन में यहां पे पकड़ना चाह रहे हो, ठीक है। बट आपको पता है जब आप ये काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लॉसेस क्या रहेंगे? अनडिफाइंड रहेंगे। आपको पता है सारी बात। आपकी ट्रेड कैसे रहेगी? आपकी ट्रेड इस तरीके से रहेगी, ये रहेगी आपकी ट्रेड। सबको पता है ना बात, ये है ना। मार्केट क्या है? मार्केट यहां पे है, तो आपका एक नॉर्मल क्या है? स्ट्रैंगल। और आपकी जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ब्लू लाइन ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगी आपको, क्योंकि ट्रेड आपकी क्रेडिट ट्रेड है। वाई क्रेडिट ट्रेड है? क्योंकि आपने सिर्फ प्योरली क्या करी हुई है? सेलिंग करी हुई है। बात को समझ रहे हो? सिर्फ प्योरली हमने क्या करी हुई है? सेलिंग करी हुई है। इसलिए आपकी स्ट्रेटेजी वोलेटिलिटी के अंदर क्या हो जाएगी? फेल। अच्छा, वोलेटिलिटी के अंदर फेल क्यों होती है? जब भी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी होती है, ठीक है, जनरली वोलेटिलिटी का मतलब यही तो होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, है ना। तो जब भी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी होती है तो प्रीमियम्स दोनों साइड के, कॉल के साइड के और पुट के साइड के, इंक्रीज होने लगते हैं, स्पाइक करते हैं। और अगर वो हुए तो आपकी ब्लू लाइन नीचे आती चली जाएगी, ये ब्लू लाइन नीचे, तब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी लॉस में, ठीक है। तो क्या करा जाए? अगर मेरे को स्टेबल रहना, मेरे को अपनी साइकोलॉजी स्टेबल रखनी है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ नहीं करना, अपने हेजेस बाय करने। अब हेजेस हम बाय करेंगे जैसे नॉर्मली हेजेस बाय करते हैं, वैसे नॉर्मली हेजेस बाय करेंगे, बट हम उसको सेम एक्सपायरी में ना रख के हम उसको नेक्स्ट एक्सपायरी में रखने वाले हैं। अब इससे फायदा क्या होता है? जरा फायदा ढंग से सुनना, ठीक है। इससे फायदा ये होता है, ठीक है, जो आपने यहां की कॉल सेल करी और यहां की पुट सेल करी, लिख देता हूं दोबारा से। मान लो ये 70 रुपीज की थी और ये 70 रुपीज की थी, तो ढंग से सुनना मेरी बात को। तो टोटल क्रेडिट कितना आ गया? 140, है ना। कितना आ गया? 140। मान लो मैंने इनको दो दो लॉट में करा है, ठीक है, तो यानी यहां से कितना आ गया? यहां से आ गया 140 और यहां से कितना आ गया? यहां से आ गया हमारे पास 140। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो टेक्निकली समझना पड़ेगा अगर कोई ट्रेड ठीक से समझनी है, ठीक है। तो 140 हमारे पास यहां से आ गया, 140 हमारे पास आ गया, टोटल हमारे पास क्रेडिट कितना हो गया? टोटल क्रेडिट हो गया हमारे पास 280 के अराउंड, ठीक है। ये अभी आपका क्या है? क्रेडिट है। बट ये जो 280 है ये फेल हो जाएंगे अगर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? हमें अपने हेजेस इस तरीके से बाय करने पड़ेंगे कि हेजेस का डीके कम हो। सुनो मेरी बात, दोबारा से मैं क्या बोल रहा हूं। कैलेंडर इसलिए करा जाता है, एक बार होता है जब हम हेजेस बाय करते हैं, बाइंग में हमें नुकसान कब होता है? बाइंग में हमें नुकसान होता है टाइम डीके की वजह से, है ना। तो थीटा जो है हमारे अगेंस्ट चलता है, प्रीमियम वैल्यूज जो होती है डीके होती रहती है, और हेजेस में हमें लॉस हो जाता है बाइंग में, है ना। तो क्या करें? हम बाय भी करें, हम बाय करना चाहते हैं, बट बाय में दिक्कत क्या होती है? बाइंग में कि टाइम हमारे अगेंस्ट वर्क करता है। तो क्यों ना आप एक्स्ट्रा टाइम ले लो मार्केट से, क्यों ना एक्स्ट्रा टाइम ले लो। मैं कह रहा हूं इसकी जो एक्सपायरी है, अभी नेक्स्ट एक्सपायरी कौन सी उसकी है? अदर 7th की है,
है ना। तो मान लो 7th की एक्सपायरी है, तो क्या हो अगर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के बाय कर लूं, क्योंकि ये जो बाय करूंगा इनकी वैल्यू जीरो कब जाएगी, वो तो नेक्स्ट एक्सपायरी में जाएगी ना इनकी वैल्यू जीरो। तो यानी हमें डीके देखने को कम मिलेगा हमारे हेजेस के अंदर। बात समझ रहे हो। ऊपर से जब वोलेटिलिटी आएगी तो ये हमें सपोर्ट करेंगे, ये प्रीमियम इनके क्या करेंगे, स्पाइक, तो ये हमें सपोर्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब है कैलेंडर को हम यूज क्यों कर रहे हैं, एक तो हमें डर है वोलेटिलिटी से, तो ये वोलेटिलिटी को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। दूसरा हमें डर था कि भाई हम बाइंग कर रहे हैं उसके अंदर डीके होता है तो हमें दिक्कत हो जाती है ना। डीके होगा, इसके अंदर भी डीके होगा, बट डीके, आप डीके का बेनिफिट लेना चाह रहे हो, तो यहां पे चाहते हो कि बाइंग में आपका डीके कम हो, ठीक है। तो मान लो आपने ये लगभग अराउंड 150 और 150 के एक लॉट बाय कर लिया, ठीक है। तो आपको क्या लगता है जब 7 जुलाई की एक्सपायरी आएगी तो क्या ये जीरो चले जाएंगे? नहीं, ये जीरो नहीं जाएंगे। हो सकता है इसकी वैल्यू 80, इसकी वैल्यू 80, बट क्या ये जीरो चले जाएंगे? हाँ, ये वैल्यूज कहां चली जाएंगी? जीरो। बात समझ रहे हो, ठीक है। देखने में हमें लगता है कि ट्रेड कैसी बन रही है, डेबिट, बट ट्रेड एक्चुअली में कैसी रहती है, क्रेडिट। डेबिट दिखने के बाद भी ट्रेड हमारी क्रेडिट रहती है, किसके अंदर? कैलेंडर्स के अंदर। अब देखो मैं इतना कितना भी बोलता रहूं, ये बोलने में बात समझ नहीं आएगी जब तक मैं करके नहीं दिखाऊंगा। आओ जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे चलते हैं। ध्यान रखना रेंज क्या आ रही है, लो जरा रेंज एक बार लिख लेते हैं। रेंज आ रही है हमारी निकल के, एक तो हम ये ले रहे हैं पॉइंट, कितनी आ रही है जरा देखना, 15,200 के अराउंड, और ऊपर कितनी आ रही है 16,400 के अराउंड, जो मैं बना ही रहा था, ठीक है। और स्ट्रैटेजी बिल्डर पे चलते हैं। अब स्ट्रैटेजी बिल्डर पे चलने के लिए सीधा पहले मैं डबल पे आ रहा हूं, ठीक, क्योंकि हम साइडवेज मूवमेंट कैप्चर कर रहे हैं। अब जो एक्सपायरी एक काम करते हैं, देखो ये वाली एक्सपायरी तो आने वाली है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के ले रहा हूं ताकि थोड़े हमें प्रीमियम्स मिल जाए, है ना। तो मैंने क्या करा, 14 जुलाई की एक्सपायरी ले ली। इधर आओ, अब इधर चेक करो, देखो एक रूल बना लो। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या करा, अभी मैं किसके अकॉर्डिंग ट्रेड बना रहा हूं, मैं अपने चार्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रेड बना रहा हूं। जो मैंने चार्ट पे रेंज फाइंड करी है, मेरे को दिख रहा है कि मार्केट यहां पे आके नीचे चला जाता है, मार्केट यहां पे आके नीचे, यहां पे आके नीचे, देखो दिख रहा है, और मार्केट यहां से क्या ले रहा है, यहां से सपोर्ट ले रहा है। तो अगर यहां तक आया भी तो हमारी एक्सपेक्टेशन है सपोर्ट ले लेगा, ऊपर गया तो यहां से क्या ले लेगा, रेजिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर मार्केट फंस जाएगा और एक्सपायर हो जाएगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखो 16,400 का, 16,400 था हमारे पास, 16,400 का है, ये रहा, ठीक है। अब 16,400 पे जब जा रहा हूं तो आप ढंग से देखो कि मेरे को सिर्फ कितना प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जरा बताओगे। प्रीमियम मेरे को देखने को मिल रहा है 32 रुपए। कितना देखने को मिल रहा है? 32 रुपए। बट 32 रुपए से काम चल जाएगा? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं ज्यादा ले लूंगा, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने 40 रुपए ले लिए। कितने रुपए ले लिए? 40। और 40 के मैंने 2 लॉट सेल कर दिए। ढंग से देखना क्या कर रहा हूं मैंने 2 लॉट सेल कर दिए, देखो ये रहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक। पीओपी अभी कितनी आ रही है, देखो सिर्फ मैंने अभी कौन सी एक्सपायरी के, 40 जुलाई की एक्सपायरी के मैंने सीई सेल करा है, सीई सेल करा है, ठीक है, और 2 लॉट में। अब मैं ऐसे क्या करूंगा, मैं इधर जाऊंगा, लगभग फिर से 40 वाला ढूंढूंगा, तो 40 के अराउंड देखो 44 मिल रहा है मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ले लेता हूं इसको। मैंने ले लिया, मैंने इसके 2 लॉट सेल कर दिए, ठीक है। मुझे बताओ क्या ये मेरे रेंज को कवर कर रहा है? जल्दी से हाँ या ना में मेरे को जवाब दो चैट्स के अंदर। क्या ये जो मैंने रेंज ली है, क्या चार्ट्स की रेंज को कवर कर रहा है, हाँ या ना? चार्ट्स में तो रेंज आ रही थी 16,400 और यहाँ कितनी आ रही है बताओ मुझे, 15,200। 16,400 और 15,200, देख लो ये तो कहां पहुंच गया, 200 पॉइंट और नीचे है, ठीक है। और ये लगभग हल्का सा 50 पॉइंट अंदर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतनी तो कोई चल जाती है बात, ठीक। और हमें देखो प्रीमियम भी लगभग दोनों का सेम मिल गया, 40 के अराउंड मिल गया, है ना। ये हमारा क्या बन गया, हमारा स्ट्रैंगल बन गया, ठीक। अब इसकी पीओपी कितनी आ रही है, इसकी पीओपी हमारी आ रही है 77%, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बात को। मैक्सिमम प्रॉफिट अगर रेंज में एक्सपायर होता है 8,500 रुपए, बट ध्यान रखना हमने 2 लॉट में कराई, ठीक है। इसमें एस्टिमेटेड मार्जिन कितना लग रहा है, लगभग 1,70,000 रुपए के अराउंड आपके लग रहे हैं, ठीक है। पूरी ट्रेड क्रेडिट है, इसलिए यहाँ पे देखो नेट क्रेडिट कितना निकल के आ रहा है आपका 8,500, जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो ट्रेड अभी हमारी क्रेडिट बनी है, क्योंकि इसके अंदर प्योरली क्या करी हुई है, हमने सेलिंग करी हुई है, ठीक। बट प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है हमें डर लग रहा है मार्केट में अगर मूवमेंट आ गया तो हमें एमटीएम स्विंग, देखो यहीं पे हमें कितने 3,500 रुपए के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। जिस ट्रेड में आप 8,500 रुपए कमाने के लिए बैठे हैं, उस ट्रेड में आपको 3,500 रुपए के लॉस दिखने लगे थोड़े से मूवमेंट पे, तो बहुत प्रॉब्लम की बात है। समझ में आ रही है बात, बहुत बहुत इशू की बात है।
तो फिर उसको संभाला नहीं जा सकता, उसको ट्रेड को क्लोज ही करना पड़ता है। क्लियर है अपनी बात? अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर हेजेस लगाएंगे। अभी हमारी ट्रेड बिल्कुल नेकेड है। अब हेजेस आप मैं सेम एक्सपायरी के भी लगा सकता था, सारी चीजें कर सकता था, बट मैं कैलेंडर में लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मार्केट की कंडीशन देख के मेरे को लग रहा है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कभी भी आ जाती है। ठीक है, ऊपर से मैं चाहता हूं मेरे हेजेस ज्यादा डीके ना करें। ठीक, तो क्या करा जाए? कुछ मत करो, आप इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाओ। नेक्स्ट एक्सपायरी कौन सी है? 21 जुलाई की। अब 21 जुलाई पे जैसे मैं गया, देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन 21 जुलाई की आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, आप चेक करो, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन वो इतनी सिंपल है, कोई भी कर ले। क्या कैलकुलेशन करनी है? कैलकुलेशन ये करनी है कि आपका क्रेडिट कितना है। मुझे बताओ 40 के अकॉर्डिंग 40 इंटू कितने लॉट्स हैं 2, तो हमने लगभग कितना लिया हुआ है क्रेडिट? हमने लिया हुआ है बताओ 80, है ना। इधर भी लगभग मैं इसको 80 मान लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो 88 ले लो, है ना। दिस इंटू 2 कितना हो जाएगा? 88, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोनों को ऐड करो, लगभग कितना आ गया बताओ मुझे? 168 के राउंड आ रहा है। यानी आपके पास अभी टोटल क्रेडिट कितना? 168 रुपीज का क्रेडिट है आपके पास। आओ जरा इसको बैलेंस करें। बैलेंस कैसे करेंगे? अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे बताओ 2 इंटू 40 80 होता है ना। मैं 80 रुपीज वाले प्रीमियम के ढूंढूंगा। इधर जाओ पहले, कौन सा कॉल साइड है, इधर आओ पहले। ठीक है, 80 रुपीज के अराउंड दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है मेरे को। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको क्या कर लूंगा? बाय कर लूंगा। एक लॉट, एक लॉट, ध्यान रखना, एक लॉट लो, मैंने बाय कर लिया। जैसे बाय करूंगा, इधर आपको दिख रहा है थोड़ा सा उठ गया, एक पिरामिड सा बन गया, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर भी बनाते हैं। अब मुझे बताओ ये पुट की साइड 44, तो लगभग वही 80 वाला हम यहाँ पे ढूंढेंगे। 80 वाला दिख रहा है, ये रहा देखो 80 वाला। थोड़ा ज्यादा ले लूं, 82 ले लूं, क्योंकि वहां पे कितना आ रहा था? 88 आ रहा था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, 82 मेरे को यहाँ दिख रहा है, तो मैं ले लेता हूँ इसको, मैंने बाय कर लिया। ठीक है, ए सिंगल लॉट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है आपको? अब मुझे बताओ आपकी जो ये ब्लू लाइन है, आप लोग कितना सपोर्ट कर रही है? मैं यहां पे जा रहा हूं, पहले मेरे को जहां 3,500 के लॉसेस दिख रहे थे, वहां मेरे को सिर्फ 1500 या 1300 रुपए के लॉसेस दिख रहे हैं। किसकी वजह से दिख रहे हैं ये? अभी हमने जो क्या बाय करें? हेजेस बाय करें। ऊपर से हेजेस फायदा क्या करेंगे? अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो आपकी ब्लू लाइन देखो ज्यादा नीचे नहीं गई, दिख रहा है? आपकी ब्लू लाइन ज्यादा नीचे नहीं जा रही है। ठीक है, आपको सपोर्ट कर रही है। क्यों सपोर्ट कर रही है? क्योंकि ये बता रही है कि आपने जो हेजेस बाय करे हैं, इनके प्रीमियम्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी ट्रेड को सपोर्ट करेंगे, बचाए रखेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है, जरा ढंग से सुनना। कहने का मतलब यह है कि आज हमारी ट्रेड देखने में आपको लगेगी, देखो वैसे मैंने क्रेडिट बनाई है, चलो एक काम करते हैं, इसको डेबिट करके दिखाता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। और उसको डेबिट करते पहले, वरना मेरे से आर्ग्यूमेंट्स करोगे। डिलीट कर रहा हूं, एक सेकंड रुको। डेबिट कर रहा हूं आपकी वजह से, कुछ दिखाने के लिए। ठीक है, ये लो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं 99 वाला बाय कर रहा हूं, कुछ दिखा रहा हूं आपको। एक लॉट, इधर आओ, इधर भी थोड़ा ज्यादा ये ले लेते 97 वाला, लो। ठीक है, अब तो ट्रेड डेबिट है ना। देखो कुछ नेट क्रेडिट निकल के आ रहा है, बताओ नेट क्रेडिट कुछ निकल के आ रहा है? नहीं। अब ट्रेड आपकी क्या हो गई? डेबिट हो गई। बट देखो पहले से कितनी अलग लग रही है। सेंटर में आपका कुछ भी प्रॉफिट नहीं बचा। सेंटर में आपके सिर्फ कितना बचा? अगर यहाँ पे एक्सपायर हो जा रहा तो 1000 रुपए बच रहे हैं बस। ठीक है, बट आपके प्रॉफिट कहां पे इंक्रीज हुए? साइड कॉर्नर्स में। ठीक है, ये कॉर्नर्स में। बट जितना डेबिट लोगे उतना वोलेटिलिटी को आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो मार्केट के अंदर। इतनी बात समझना। ठीक, अब मैंने ये क्यों करा? एक छोटी सी बात समझाने के लिए। आप बोलोगे सर ये ट्रेड तो क्रेडिट डेबिट बन गई है, ठीक है, तो ये तो बाइंग हो गई है। ठीक है, मैं बोलूंगा यू आर रॉन्ग, ये बाइंग नहीं है, अभी भी क्या है? हमारी सेलिंग है। कैसे सेलिंग है? जरा ढंग से सुन लेना बात। तो यही तो बात है, बस कैलेंडर की यही बात बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कैलेंडर की है। क्या? मुझे एक बार बताओ, ये है हमारे 14 जुलाई के दोनों, ये है हमारे 21 जुलाई के। आप देखो, आप लोगों ने ऐसी बात तो नहीं हुई ट्रेड आज तक नहीं करी होगी, है ना। करी होगी सब लोगों ने ट्रेडिंग। ठीक, अब आप मुझे ढंग से सोच के बताओ, 14 जुलाई पे अगर हमारा व्यू करेक्ट रहा, ठीक है, इसी रेंज के बीच में मार्केट अगर रहा, इस रेंज के बीच में, है ना, तो इन दोनों की वैल्यू कहां तक जाएगी बताओ? बोलो। देखो बोलना तो पड़ेगा, तभी मेरे को समझ में आएगा कि आपको पता है या नहीं पता। 0। वेरी गुड, इनकी वैल्यू कहां जाएगी? करेक्ट करेक्ट, 0। ठीक है, वेरी गुड।
अब मुझे बताओ जीरो जाएगी तो इनकी वैल्यू कहां जाएगी, बताओ। अराउंड 50% रिडक्शन। वेरी वेरी गुड। तो मैं बोल रहा हूं लगभग अगर आप 50% रिडक्शन भी मान के चल रहे हो तो ये 40, चलो 40 ले लेते हैं, ये 40 और ये 40 पहुंचेगी, है ना। तो आप इनसे एग्जिट लोगे तो अपने 40 रुपीज तो वापस ही ले लिया आपने, हाँ या ना, बताओ, हाँ या ना। अगर इनकी, हाँ, तो अभी मुझे बताओ आपने क्या करा, आपने ये रिसीव करे मार्केट से, है ना, और दोबारा इसमें से आपने 40 रुपीज ले लिए, तो बताओ क्या स्ट्रेटजी अभी भी क्रेडिट है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब दो, है ना। ठीक है, तो हाँ, तो स्ट्रेटजी अभी भी हमारी क्या है, क्रेडिट स्ट्रेटजी है, दिखने के बाद भी कि ये डेबिट था, ठीक है, बट फिर भी ये स्ट्रेटजी क्या है, क्रेडिट है। इसलिए कैलेंडर को बेस्ट स्ट्रेटजीज माना जाता है इन टर्म्स ऑफ हेजिंग, ठीक है। जो हमने हेजेस बाय करें जनरली, आप ये मान के चलो 90% ऑफ द ट्रेडर्स कैलेंडर में हेजेस करते हैं और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सक्सेस रेट ही अच्छा खासा रहता है। अच्छा, सक्सेस रेट किस पे डिपेंड करता है, हाँ, ऑलमोस्ट आप, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं सक्सेस रेट की अगर मैं बात करूं तो सक्सेस रेट किस पे डिपेंड करता है, सक्सेस रेट डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे, समझ रहे हो मेरी बात को। सक्सेस रेट किस पे डिपेंड करता है, आपकी साइकोलॉजी, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ट्रेड बहुत ज्यादा लॉस दिखा रही है ना, बट नेक्स्ट डे वो प्रॉफिटेबल आ जाती है, बट मैंने कहा ये एग्जिट ले लिया, मैंने यहीं पे एग्जिट ले लिया, समझ में आई बात, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल रख सकता हूं। अब साइकोलॉजी कैसे स्टेबल रहेगी, जब मेरे एमटीएम स्विंग्स कम रहेंगे, तो कैलेंडर के अंदर आपके एमटीएम स्विंग्स कम रहते हैं क्योंकि ये वोलेटिलिटी को कंट्रोल कर लेती है, और इसकी इस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखो डिप्लॉय करते टाइम 80% लगभग के अराउंड आ रही है इसकी। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, और इसकी एडजस्टमेंट्स इतनी सिंपल होती हैं, बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है, कुछ नहीं करना पड़ता। मार्केट को हम सेंटर में रखते रहते हैं अपनी ट्रेड के, ठीक है। कभी कभार क्या करते हैं, हम एक लेग ही हटा देते हैं, पूरा एक साइड हटा देते हैं, तो उधर की ऑल ग्रीन हो जाती है, फिर इधर आके फंस गया मार्केट तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। वो भी बताऊंगा कैसे होता है सारी चीजें, बट पहले ट्रेड अभी समझनी है, ट्रेड है क्या, ये बात समझ में आ रही है। तो कैलेंडर जो है, कैलेंडर को जनरली बार बार रिपीट कर रहा हूं, वोलेटिलिटी के टाइम यूज करना है। तो क्या अभी कैलेंडर का टाइम चल रहा है, हाँ चल रहा है, यही तो टाइम है कैलेंडर का। आप इस टाइम कैलेंडर डिप्लॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। और अगर आपको लगे कि आपके सेंटर से हट रहा है बिफोर दी एक्सपायरी, और एक्सपायरी में काफी टाइम है, दोबारा से मान लो मार्केट यहां आ गया, तो दोबारा से यहां ट्रेड बना दो, ऐसे मार्केट को सेंटर में रखते रहो, ठीक है। जब मार्केट को सेंटर में रहोगे और एक दिन रह जाएगा, एक दो दिन रह जाएगा, तो छोड़ दो। फिर तो हम चाहते हैं कि मार्केट मूव करे, और मूव करके हमारे कॉर्नर्स में आगे फंसे, ताकि हमें क्या दे, प्रॉफिट दे। समझ लो, इतना सिंपल होता है कैलेंडर। तो कैलेंडर कुछ नहीं है, मैंने जो आपको बताया डबल कैलेंडर स्प्रेड है। डबल कैलेंडर स्प्रेड का मतलब हमने क्या करा, पुट साइड में भी कैलेंडर बनाया और कॉल साइड में भी कैलेंडर बनाया, ठीक है। दोनों को मर्ज कर दिया टू कैप्चर द साइडवेज मूवमेंट ऑफ द मार्केट। इतनी मुझे लगता है बात सबको समझ में आ गई है, कोई इसके अंदर इशू नहीं है, ठीक। अरे काम करते हैं, मैं एक साइड हटा रहा हूं, ठीक है। बताओ कौन सी साइड हटाए, कॉल साइड हटाए, चलो कॉल साइड हटाते हैं। बताओ अब ये ट्रेड हम कब ले सकते थे, कोई बताएगा। ये ट्रेड हम सिर्फ इतनी ट्रेड 71,000 में ये ट्रेड हम कब ले सकते हैं, जब हमारा व्यू क्या है, जब हमारा व्यू क्या है, बेरिश बेरिश। वेरी गुड, बेरिश। जब हमारा व्यू बेरिश है कि मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट गिर सकता है, ठीक है, तो आप इसको बना सकते हो, बट इसकी प्रोबेबिलिटी उतनी होती है जितनी लगभग एक स्ट्रैडल की होती है। तो ये एक आपका स्ट्रैडल ही मान लो, ये स्ट्रैडल ही है, जिसमें अपोजिट साइड में आपने क्या कर दिया, रिस्क अपने लिमिट कर दिए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। हमारे अपोजिट साइड के रिस्क क्या है, देखो बिल्कुल कुछ नहीं है, लो लॉसेज ऑन एक्सपायरी 450 रुपए आ रहा है ना, और एमटीएम भी कुछ नहीं है इसके अंदर। बट अगर मार्केट, इसके अंदर सबसे दिक्कत की बात एक है कि मार्केट अगर बहुत तेजी से आपकी तरफ आया तो आपको क्या होने लगते हैं, देखो आपको लॉसेज होने लगते हैं। तो ये हम जनरली स्ट्रैटेजी कब बनाते हैं, तब बनाते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट हमारे पास आएगा स्लोली 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 स्लोली,
ठीक है, क्या सेम चीज हम कॉल साइड में भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ, हमने क्या करा था, हमने 40 वाला लिया था, चलो 40 वाला लेते हैं। 40 वाले के हमने 2 लॉट सेल करे थे, ठीक है। एक्चुअली मैं कैलेंडर सिखाता रहा हूं, बट ये भी रेशियो में पढ़ रहे हैं हम। किसमें पढ़ रहे हैं? रेशियो में। तो देखो मैं सेल 2 कर रहा हूं और बाय क्या कर रहा हूं? बाय 1 कर रहा हूं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब जनरली आपने 40 करा है तो 80 वाला एक लॉट, एक सेकंड रुको, ये मैंने कौन सी एक्सपायरी में करा है? 14th, तो इसको हमें करना पड़ेगा 21st की। वही तो बोलू, इतना वहां कैसे मिल गया ये? ठीक है, ये रहा, ठीक है। चलो भाई इसको कर दे ऐड पोजीशन, बताओ बताओ, ठीक है। अब बात समझ में आ गई? तो यानी ये क्या है? ये कुछ नहीं है कि आपके अपोजिट साइड के रिस्क क्या है? बिल्कुल नहीं है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। इधर के रिस्क की अगर बात करें, इधर रिस्क तब है आपका जब आपका मार्केट आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, ठीक है। तो जनरली इसलिए ये सिंगल कैलेंडर बनाते नहीं है हम, समझना बात को, ठीक है। क्या करते हैं हम जनरली डबल ही बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम रिस्क को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। तो यहां पे ये 44 वाला, ठीक है, 2 लॉट, और इधर हम गए 21st के एक्सपायरी में, और इधर हमने क्या लिया? हमने अपना एक लॉट ले लो, तो 80 वाला, चलो 80 वाला ले रहा हूं मैं इस बार, ठीक है। ये लो भाई, ठीक है। अब तो क्रेडिट भी है, स्ट्रैटेजी दिख भी रही है, बट वैसे क्रेडिट ही रहती है स्ट्रैटेजी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लो 81% इसका क्या आ रहा है? पीओपी आ रहा है। बताओ कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजी के अंदर? अब इधर जाए उधर जाए हमें कोई मतलब नहीं, हमें घूम फिर के यहीं पे एक्सपायर करना है इसको, ठीक है। और डिप्लॉय करते टाइम 81% इसका पीओपी आ रहा है। हाँ, डिप्लॉय करते टाइम इसका पीओपी 81% आ रहा है। आप समझ रहे हो बात को? तो सक्सेस रेट इसका काफी अच्छा है, मैंने आपको बता दिया वो क्यों है, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। बोलो इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? ठीक। अब ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, ठीक है, एक काम करो, जाके सब अपने ऑप्स्टा पे सेव करो जल्दी। चलो 3 मिनट दे रहा हूं, लोग 15-15 सेकंड के अंदर स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर देते हैं। हाँ, अब एग्जैक्ट कॉपी, इसके स्ट्राइक प्राइस कॉपी मत करने लग जाना, ठीक है। आपको मैंने तरीका बता दिया। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं और फिर स्ट्राइक प्राइस लोग कॉपी कर लेते हैं, तब तक ये प्रीमियम्स चेंज हो जाते हैं। अरे प्रीमियम्स के अकॉर्डिंग करो, ठीक है। सिर्फ ऑप्स्ट्रा में सेव करना और कहीं सेव मत करना, एएमओ डाल के बैठ जाओ, ठीक है। चलो करो, 3 मिनट दे रहा हूं आराम से। क्लास में अभिषेक ने ये स्ट्रेटजी ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखी है अपने रियल अकाउंट के अंदर, ठीक है। चलो मैं इसको सेव कर देता हूं पहले फोलियो में, ठीक है। पेपर फोलियो में मैंने इसको सेव कर दिया। अभिषेक की स्ट्रेटजी भी दिखा देता हूं मैं आपको। देखो यार एक कैलेंडर चल रहा है, ये रहा। सर डबल, हाँ 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 हाँ, तो डायगनल एजेस भी है, ये डायगनल है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, डायगनल बोल लो इनको, एक ही बात है। अरे कुछ भी नाम बोलो आप इनको, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, उससे कंट्रोल क्या करेंगे। देखो ये अभिषेक की स्ट्रेटेजी चल रही है, अब इसकी पीओपी 80% है, ठीक है। और इसकी जो एक्सपायरी है वो है 7th की, आई गई, थर्सडे की आ रही है। अब सैटरडे संडे हमारा निकल जाएगा, और अगर सैटरडे संडे निकल के फ्लैट ओपनिंग हुई फिर तो और मजा आ जाएंगे भाई, है ना। तो अब ये स्ट्रेटेजी कहाँ है? स्ट्रेटेजी देखो सेंटर में ऊपर से ब्लू लाइन कहाँ चली गई है? ब्लू लाइन अंदर चली गई। अब ब्लू लाइन जब अंदर चली जाती है तो बस सारी टेंशन खत्म हो जाती है। अब तो बस कुछ नहीं करना, अगर ये मार्केट इधर भागेगा तो स्ट्रेटेजी को हम थोड़ा सा यहां से इधर खिसकाएंगे, इधर भागेगा तो इधर से इधर खिसकाएंगे, पूरी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करेंगे आप, क्योंकि अब हमारी ब्लू लाइन हमें सपोर्ट कर रही है, एमटीएम स्विंग्स देखने को हमें कम मिलेंगे, ठीक है। अब बाकी आपको देखो मार्केट का पता है, मार्केट कितना चौपी चल रहा है, ठीक है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, उसके लिए तो नहीं कह सकते, बट हाँ अब हमारी स्ट्रेटेजी ये बिल्कुल क्या है, काफी सेफ है। क्यों? क्योंकि जब ब्लू लाइन हमारी अंदर चली जाती है, ऊपर से मार्केट अभी सेंटर में है, तो ये मान के चलो ये एक तरीके से पता है क्या होगा कि स्ट्रेटेजी मैंने अभी डिप्लॉय करी है, बिल्कुल अभी,
अब अभी डिप्लॉय करिए, ऊपर से प्रॉफिटेबल है, तो कितना हमें हेड स्टार्ट मिल गया, है ना, कितना हेड स्टार्ट मिल गया। अब इसको हम कोशिश क्या करते हैं जनरली कैलेंडर के अंदर, कि मार्केट को यहां पे कॉर्नर में पकड़ने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, मैं बोल रहा हूं कि ये कैलेंडर डाल के छोड़ते नहीं है, कि कैलेंडर डाल के मैंने छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं कहीं भी आके अटक जाएगा ना। अगर ट्रेड आपके अकॉर्डिंग चल रही है तो क्यों ना मैं ये जो कॉर्नर के प्रॉफिट्स है इनको लेने की कोशिश करूं, जो 8,000 रुपए दिख रहा है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करता, मैं इसको इधर से खींचना स्टार्ट करूंगा, इसको इधर से खींचना स्टार्ट करूंगा, और ये बीच में सेंटर में, अरे यार अपना माइक ऑफ करो। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उसको उधर से अंदर खींचना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और उसको उधर से अंदर खींचना स्टार्ट करूंगा। ये क्या करेगा, ये इधर से जब मैं इसको अंदर खींचूंगा और इसको मैं अंदर खींचूंगा, तो मेरे सेंटर में प्रॉफिट देखना ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं इसको बिल्कुल ऐसे ले आऊंगा सेंटर में, अगर ये ऐसी रही ट्रेड ऊपर की तरफ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, और यहां पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। बट ये हम करेंगे एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है, कि जब एक्सपायरी आ गई धीरे धीरे पास लाएंगे, ये नहीं कि मैं पूरा पास ले आया। ये वाली बता रहा हूं, ये बिल्कुल लास्ट एक्सपायरी पे। अगर ट्रेड हमारी सेंटर में रहती है, कभी इधर जाती है फिर इधर आ रही है, फिर इधर जाती है फिर इधर आ रही है, तो ये ट्रेड अगर सेंटर में ही हमारी अटकी रही तो मैं दोनों साइड को पास में लाता जाऊंगा, अपना सेंटर में प्रॉफिट इंक्रीज करता चला जाऊंगा, और फिर एक टाइम पे आगे छोड़ दूंगा। फिर मार्केट के ऊपर है, अगर कॉर्नर में दे रहा है तो कॉर्नर में दो भाई, सेंटर में दे रहे हो तो सेंटर में दो, मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। और मेरे को लालच में नहीं फंसना ज्यादा, पहले बता रहा हूं मैं, लालच में फंस के जितना आ रहा होता है उतना भी गवा देते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है, अगर ट्रेड आपको अपने टारगेट के अकॉर्डिंग पहले दे रही है, मान लो ये हमें कितना दे रही है, हमें लगभग 1.2% के राउंड दे रही है, तो 4% अगर आपको दे रही है ट्रेड, तो भी आप अगर एग्जिट लो तो इट इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब क्या होता है, आप लोग जनरली क्या होता है, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट देख के आते हो, किसी का 1 लाख का, किसी का 2 लाख का, प्लीज वो छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो वो, ठीक है। मैं कह रहा हूं मार्केट में आपको कंसिस्टेंसी से अगर रिटर्न अर्न कर रहा है, अगर उनका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो उनका 2 लाख का लॉस भी हुआ होगा, वो तो नहीं दिखाया उन लोगों ने आपको। तो ये देखना बंद कर दो किसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है। आप मेन चीज सीखो क्या, कि भाई 4% बहुत अच्छा रिटर्न होता है, रिटर्न ये भी बहुत अच्छा है, बट मैं फिर भी आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि अगर ट्रेड आपको आपका 4% दे देती है वाली ट्रेड, तो चुपचाप लेके निकल जाओ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 6.2 ही तो है, कितना और ले लेते, ट्रेड ने आपको एक्सपायरी से पहले 4% दे दिए, चुपचाप लेके निकल जाओ भाई, क्या प्रॉब्लम है। इवन 3% पे निकल जाओ, और कंसिस्टेंसी और प्रॉफिट मेंटेन करो अपनी, कि आपको प्रॉफिट कंसिस्टेंटली हो, ठीक है। फिर धीरे धीरे लॉट साइज इंक्रीज करो। तो ये एक जर्नी है जो आपको क्रॉस करनी पड़ेगी, चलनी पड़ेगी, मेरी कभी भी चल रही है जर्नी है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप यहां पे स्क्रीनशॉट्स देके आपने किसी को 1 लाख का, किसी को 2 लाख का आपने बाइंग कर दी, ह्यूज लॉट्स में सेलिंग कर दी, मार्जिन बेनिफिट लेके, नहीं, बिल्कुल नहीं करना। और नेकेड तो कोई चीज करनी ही नहीं है बिल्कुल। और सारी स्ट्रेटजी का एक एसएल सेट करके चला करो, स्ट्रेटजीज का साइकोलॉजिकली माइंड के अंदर, कि अगर हमारी ट्रेड के अंदर स्ट्रेटजी के अंदर इतना लॉस दिख रहा है तो हम स्ट्रेटजी क्लोज कर देंगे, उसके आगे नहीं ले जाएंगे। तो चाहे बाद में मार्केट वापस भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। कुछ रूल्स डिफाइन करके चला करो। मैंने आज कुछ नहीं करा, मैंने आज आपको सिर्फ क्या एक्सप्लेन करी है, स्ट्रेटजी कैसे बनती है क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैंने ये एक्सप्लेन करा है बस आपको, ठीक है। ये स्ट्रेटजी क्रेडिट ही है, डेबिट होने के बाद भी क्रेडिट ही है, मेन बात मैंने आपको ये एक्सप्लेन करी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर कम से कम 3 क्लासेस और लूंगा मैं इसके ऊपर। हर क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, हर डिफरेंट मार्केट कंडीशन के अंदर हम कैलेंडर को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और जब वो तीनों केसेस हम पढ़ लेंगे तो हमें कैलेंडर्स भी आ जाएगा। उसके बाद क्या करना सर, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जो आप करते नहीं हो। कम से कम एक स्ट्रैटेजी को पहले पेपर ट्रेड करके देखो ना कुछ टाइम तक, इतनी जल्दी क्या है, ठीक है। आराम से ट्रेड करो, थोड़ा टाइम रखो, उसको होल्ड करो, एडजस्ट करो, समझो ना। उसके बाद आप डिप्लॉय करो, फिर डिप्लॉय करोगे और बातें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी सबको समझ में आ गई कि स्ट्रैटेजी है क्या। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करा, एक ट्रायंगल बनाया, उसके अंदर नेक्स्ट एक्सपायरी के हेजेस लगा दिए। कैसे, उनका बेसिस क्या था, उनका बेसिस ये था जितना मैंने यहां पे क्रेडिट लिया है
मल्टीप्लाई बाय लॉट्स, उतना सिंगल लॉट के अंदर मैंने क्या ले लिया, डेबिट ले लिया, बस और कुछ भी नहीं है, इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, चलो मेरे को लगता है सबने क्या कर दिया, सबने इसको उस पे पेपर ट्रेड पे डाल दिया। ठीक, अब हम क्या करते रहेंगे, हम इसको एडजस्ट भी करते रहेंगे। ठीक है, ये रही हमारी, यहाँ पे हमने इसको क्या करा है, सेव कर दिया। ठीक है, सेव मैंने आपकी वजह से कराया, वरना इसको रियल मार्केट में डिप्लॉय करते जब रियल प्रीमियम्स हमें दिख रहे होते, बट कोई बात नहीं, आपकी वजह से मैंने इसको सेव यहाँ पे करवा दिया है। ठीक है, अब सेव कर लेना, क्योंकि जब मैं सिखाऊंगा उसके बाद हमें इस उसके अकॉर्डिंग इस ट्रेड को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबके सब इस ट्रेड को एडजस्ट करते रहना, अपने आप ही धीरे धीरे सारी बातें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, चलो क्लियर है भाई, कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? अभिषेक क्लियर है स्ट्रैटेजी? Yes, bhai. Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो भाई बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करो वीकेंड, बाय।